प्यारे बच्चों, कक्षा 8 के हिंदी विषय में 12वां अध्याय परनिंदा में आज इस पाठ का शेष भाग पढ़ेंगे। तो देखिए, एक घर में सास पूरे दिन के लिए गई हुई थी। किसी पड़ोसी को उससे कुछ लेना था। सास कभी किसी को कुछ दिया नहीं करती थी, उन्हें लेन देन पसंद नहीं था। पड़ोसन बहुत चतुर थी, उसने सास की निंदा करना प्रारंभ किया। बहू ऐसी रसमग्न हुई कि उसे चीज ही नहीं दी, बल्कि उसे बहुत उपहार दिए और बुराई सुनने में इतनी मग्न रही कि शाम तक कुछ खाना पीना भी ध्यान नहीं रहा। हमारे पड़ोसी भी मजेदार व्यक्ति हैं, उन्हें आप सदैव परनिंदा में लीन पाएंगे, यानी दूसरे की बुराई में हमेशा लगे रहते हैं। यदि परनिंदा की कोई प्रतियोगिता हो तो वे कई पुरस्कार प्राप्त करें। किसी की प्रशंसा सुनना उनके लिए पाप है। अगर आप किसी की तारीफ करें तो वे तुरंत कहेंगे, अजी आज 4 पैसे हो गए तो बाबूजी बन गए। भूखे मरते थे। कई बार हमारे यहाँ से आटा मांग कर ले गए। इनकी बहन की बारात में बड़े फजीते पड़ जाते अगर हमारे पिताजी उन्हें रुपए न देते। एक दिन मैं और वे एक कवि सम्मेलन में से आ रहे थे। वहाँ तो उन्होंने सबकी प्रशंसा की। वहाँ से निकलते ही उन्होंने भी सभी कवियों का अभिनंदन करना शुरू कर दिया। उनकी दृष्टि से कोई बहुत बनता था। किसी की आवाज़ रेंकने जैसी थी, किसी की सूरत अच्छी नहीं थी। उन्होंने जमकर सबकी बुराई की। मैं यह अनुभव कर रहा था कि जिस समय वे निंदा करने में मग्न थे, उन्हें ऐसा आनंद आ रहा था मानो जैसे बड़ी रकम की लॉटरी लग गई हो। उनकी बैठक एक प्रकार से परनिंदा भवन थी। शाम को अन्य निवेदक भी वहां पधारने थे। एक संगीत समारोह की संयोजक उनकी बैठक में आए। मैं भी उस दिन वहीं था। वे संयोजक से बोले, भाई इस संसार में संयोजक दुर्लभ है, यानी बहुत कम, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। धन्य है आप जो दूसरों के मनोरंजन के लिए ऐसा करते हैं। आज जबकि व्यक्ति अपने में ही सिमटता चला जा रहा है, आप एक अपवाद स्वरूप ही कहे जाएंगे। मैं वहां अवश्य हाजिर रहूंगा और मेरे लायक कोई सेवा बताइए। उन्हें चाय पिलाई। जो ही वे बैठक से बाहर निकले, फिर क्या था, कहने लगे, धंधा बना रखा है लोगों ने। ये संगीत के नाम पर सारे गा मा पा भी नहीं जानते, लेकिन चल दिए संयोजक बनकर। न कभी चंदे का हिसाब देते हैं। मैंने उन्हें टोका, वहां पर तो आप इतनी तारीफ कर रहे थे और उनके जाते ही उन पर पिल पड़े। उन्होंने बड़े भोलेपन से उत्तर दिया, यार बुराई करने का मजा तो पीठ पीछे ही है, सामने तो मूर्ख करते हैं। और हमारे कहने से क्या होता है, लोग मौज उड़ाएं और हम जबान से भी न कहें। मैंने यह अनुभव किया कि वे जब किसी की निंदा करते हैं, तटस्थ भाव से करते हैं। उन्हें बुराई करने की आदत हो गई है, जिसके कारण वे परेशानी में भी पड़ चुके हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि वे सार्वजनिक रूप से
अपनी सास की निंदा कर रहे थे। किसकी निंदा कर रहे थे? अपनी पत्नी की, माताजी की। वे इनसे इतने बेगार कराती थीं, उनका कैसा चिड़चिड़ा स्वभाव है, कैसी लोभन है, आदि आदि। किसी ने सही कहा कि दीवारों के भी कान होते हैं। बैठक में सभी प्रकार के लोग जमते हैं। किसी ने उनकी श्रीमती जी से वे सब बातें कह दी। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। अब श्रीमती जी से क्या बातें हुई ये अगले वीडियो में आप पढ़ेंगे। तो आज जितना पढ़ाया गया है उसी को अपने शब्दों में लिखकर होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें। धन्यवाद।